एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान बार बार पूछा गया है। उपाय करने के बाद भी शादी नहीं हो रही है। शादी की उम्र निकलती जा रही है। शादी के रिश्ते के लिए जहां कहीं पर भी प्रयास करते हैं, बात नहीं बनती है। ऐसी समस्या यदि आपके समक्ष बनी हुई है तो आज के ज्योतिष प्रोग्राम को ध्यानपूर्वक जरूर आप देखें और आप जानेंगे किसी भी लड़का या लड़की की शादी ना होने का, शादी में देरी होने का ज्योतिष शास्त्र में सबसे बड़ा दोष क्या माना जाता है। इस दोष की बेहद आसानी से आप पहचान कर सकते हैं और इस दोष की यदि आप पहचान कर लेते हैं तो इस दोष का समाधान निवारण भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। किसी भी लड़का या लड़की की शादी में देरी होने के सबसे बड़े दोष की पहचान कैसे करें, इस दोष का निवारण करके किसी भी लड़का या लड़की के शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग उदय कैसे करें। जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः अपने आप से खुद से ही जानना चाहते हैं शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी सटीक जानकारियां हमेशा पाने के लिए, अपने आप से खुद से ही जानने के लिए इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की आप प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करिएगा। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। बहुत बार यह प्रश्न मेरे पास आता है कि गुरुजी, लड़का या लड़की बहुत योग्य हैं, बहुत गुणवान हैं, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, दिखने में सुंदर हैं, एजुकेशन स्तर भी बहुत अच्छा है, लेकिन शादी की उम्र निकलती जा रही है, मन के अनुरूप अच्छा रिश्ता समझ में नहीं आ रहा या किसी न किसी प्रकार से निरंतर शादी में देरी हो रही है। तो देखिए प्रिय दर्शकों, इसका जो सबसे बड़ा कारण बनता है, सबसे बड़ा जो दोष बनता है, जो मैंने लाखों कुंडलियों में से अनुभव करके देखा है, आप इसे समझने का प्रयास करिए। जिस लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही है, शादी में बाधाएं आ रही है, उसकी जन्म कुंडली बनी हुई है, तो एक बार उस जन्म कुंडली को आप खोलिए। चाहे जन्म कुंडली के बारे में आपको कुछ भी समझ में नहीं आता हो, एक बार आप जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा करिए। जन्म कुंडली को जैसे आप खोलोगे तो दूसरे या तीसरे पेज पर एक जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से ऐसा कुंडली का नक्शा बना हुआ दिखाई देगा। समझाने के लिए, दिखने में कुंडली जैसा नक्शा ऐसा होगा, लेकिन कुंडली के अंदर किसी भी खाने में कोई भी नंबर, कोई भी ग्रह आपके लिखा हुआ होगा। इस बात को सबसे पहले आप दिमाग में रखिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो आपको दूसरे या तीसरे पेज पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से ऐसा एक कुंडली जैसा नक्शा बना हुआ दिखाई दे रहा होगा। इस नक्शे में, आपकी कुंडली के नक्शे में, आप इस खाने को देखिए। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, यही जो खाना है, इसमें चाहे कोई भी नंबर आपके लिखा हुआ हो, कोई ग्रह बैठा हुआ हो या नहीं बैठा हो, लेकिन यही खाना आपकी कुंडली में विवाह स्थान बनता है, शादी का स्थान बनता है। तो सबसे पहली स्थिति हम समझते हैं, यानी आपकी कुंडली में ये जो विवाह स्थान है, इसमें आप देखिए कौन सा नंबर लिखा है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 है, आप देखिए कौन सा नंबर लिखा है। इस नंबर से आपको ये पता लग जाएगा कि शादी स्थान का स्वामी ग्रह आपकी कुंडली में कौन सा बन रहा है। इस खाने में मान के चलिए 1 या 8 लिखा है तो आपके शादी स्थान का स्वामी मंगल ग्रह है। 2 या 7 है तो शुक्र ग्रह बनेगा। 3 या 6 है तो बुध ग्रह बनेगा। 9 या 12 लिखा है तो गुरु बनेगा। 10 या 11 लिखा है तो शनि देव बनेंगे आपके शादी स्थान का स्वामी ग्रह। 4 लिखा है तो चंद्रमा और 5 लिखा है तो सूर्य। अब आपको ये अच्छे से पता लग गया कि आपकी कुंडली में शादी स्थान का स्वामी ग्रह कौन सा है। आप देखिए कहीं ये ग्रह जो आपकी कुंडली में बन रहा है, जैसे मैंने बताया, कुंडली के किसी भी खाने में यह ग्रह राहु के साथ तो नहीं बैठा हुआ है। यदि राहु के साथ बैठता है तो ऐसी स्थिति में भी शादी बंधन, विवाह बंधन जैसी स्थिति होती है। एक तरीके का ये दोष बन जाता है, मैरिज में लगातार विलंब होने की स्थितियां यहां पर उदय हो जाती है। तो ये पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन आप समझिए, जरूरी नहीं है कि पहली कंडीशन बनने पर ही शादी में देरी होता है।
दूसरा नियम भी आप समझिए, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इस खाने में आपके कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है 1 से 12 तक, लेकिन इस खाने में आप देखिए कहीं सूर्य, शनि, राहु या मंगल, इन चारों ग्रहों में से कोई ग्रह तो नहीं बैठा हुआ है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इस खाने में नंबर आपके कुछ भी हो, लेकिन इस खाने में सूर्य, शनि, राहु या मंगल, इन चारों ग्रहों में से कोई भी ग्रह होगा तो ये लगातार शादी में बाधा उत्पन्न करने वाली स्थिति बनती है। हर एक प्रयास विफल होता रहता है, कहीं न कहीं शादी होने में लगातार अड़चने आती है। तीसरी कंडीशन आप समझिए, इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा है, इस खाने में 1 की जगह आपके कोई भी नंबर लिखा हुआ हो, लेकिन इस खाने में ध्यान देना, इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा है, इस खाने में आप देखिए कहीं 4 या 5 नंबर तो नहीं लिखा है। इस खाने में 4 या 5 में से कोई भी नंबर लिखा हुआ होगा तो आपके शादी स्थान का स्वामी शनि बन जाएगा। ऐसे में लगातार हर एक योग्य गुणवान लड़का या लड़की होने के बावजूद भी निरंतर शादी में डिले होता है, मन के अनुरूप अच्छे रिश्ते के संयोग ही नहीं बन पाते हैं। चौथी महत्वपूर्ण कंडीशन आप समझिएगा, इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा है, इस खाने में नंबर आपके कुछ भी हो, लेकिन इस खाने में आप देखिए सूर्य, शनि, राहु या मंगल, इन चारों ग्रहों में से कोई ग्रह बैठेगा तो उसकी पूर्ण दृष्टि शादी स्थान पर होगी। जहां पर 7 लिखा है, इस खाने पर पूर्ण दृष्टि होगी। ऐसे में सूर्य, शनि, राहु या मंगल की पूर्ण दृष्टि शादी स्थान पर हो तो ऐसे में भी लगातार विवाह होने में बाधाएं आती है। हर एक उपाय करने के बाद, बहुत से हर एक प्रयास करने के बाद भी बात नहीं बनती है, बनी बनाई बात भी अंततोगत्वा बिगड़ जाती है। तो आप देखिए, ये जो मैंने कारण आपको समझाए, इनमें से कौन सा कारण आपकी कुंडली में बना हुआ है। और एक विशेष बात है, जब दशाएं चलती है किसी को भी, जैसे कुंडली के आप पीछे जाएंगे तो विंशोत्तरी दशा के नाम से एक पेज है, वहां पर एक एक ग्रह के आगे पूरा डेट वाइज लिखा रहता है किसी ग्रह की दशा कब से कब तक चलेगी। किसी लड़का या लड़की की शादी विवाह की उम्र हो गई है, प्रयास किया जा रहा है, ऐसे समय पर उसको शनि या राहु की दशा होती है, तब भी बार बार शादी होने में अड़चने आती है, बार बार रिश्ते के लिए बातें चलना और बिगड़ जाना। अब देखिए प्रिय दर्शकों, इनमें से कोई भी कारण बन रहा हो ना, तो एक बहुत छोटा सा निवारण मैं आपको बताता हूं इस दोष की निवृत्ति के लिए, ताकि किसी भी लड़का या लड़की का शीघ्र विवाह का, जल्दी शादी होने का योग उदय हो जाए। देखिए, ऐसी स्थिति में बहुत से पूजा पाठ, अनुष्ठान, मंत्र जाप आदि के नियम होते हैं, लेकिन एक बहुत सरल नियम आपको बताता हूं। प्रत्येक शनिवार को दोपहर 12 बजे से पहले महादेव की शरण में जाना चाहिए। आसपास में कोई भी देवादिदेव महादेव का मंदिर हो, वहां जाना चाहिए। 2, 5, 10 दाने काले तिल के अपने सीधे हाथ में लेकर के अपने शीघ्र विवाह की मनोकामना बोल करके, या माता पिता करें तो अपने बेटा या बेटी की शीघ्र विवाह की मनोकामना बोल करके काले तिल शिवलिंग के ऊपर अर्पण करके जल से महादेव जी का अभिषेक कर दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय से बोलते हुए जल से महादेव जी का अभिषेक कर दीजिए और महादेव जी के मंदिर में घी का दीप प्रज्वलित करके वहीं आसन पर बैठ करके ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिए। इस कार्य को प्रत्येक शनिवार करना प्रारंभ कर दीजिए। यकीन मानिए, महादेव की कृपा से ज्यादा दिन आपको नहीं लगेंगे। जैसे इस प्रयोग को आप प्रारंभ करेंगे, कुछ ही दिनों में मन के अनुरूप विवाह के लिए एक अच्छा प्रस्ताव आ जाएगा और किसी भी लड़का या लड़की के शादी ना होने का, शादी में देरी होने का जो कुंडली में कोई दोष बन रहा है, तो उस दोष का निवारण होकर के शीघ्र विवाह होने का, जल्दी शादी होने का मंगलकारी योग उदय हो जाएगा। छोटा सा निवेदन है, प्लीज इस उपयोगी जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इस उपाय का लाभ प्राप्त कर सकें, इस जानकारी का लाभ प्राप्त कर सकें। मेरे द्वारा यदि बिल्कुल सटीक कैलकुलेशन करवाना चाहते हैं, आप विवाह से संबंधित अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है, यहां आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, हमेशा मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर विवाह से संबंधित जो भी मेरे वीडियोज आते हैं वह देखने के लिए यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। आज के लिए इतना ही था, देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।